What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, ये वीडियो होने वाली है हमारी इस सेशन की 26-27 की सबसे पहली वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट ये वीडियो हर कॉमर्स स्टूडेंट तक पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखे बिना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पूरे स्कोर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और इस वीडियो के बाद तुम्हें काफी अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा, समझ में आएगा कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, हर चीज पे डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद तुम्हारी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो बहुत शानदार होने वाली है। तो बिना समय को व्यर्थ करे आइए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत दिन से मैंने देखा नहीं बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से करते हैं शुरू। लेट्स बिगिन। अब बेटा क्लास 12th में पूरा स्कोर करने का सपना तो हर बच्चे का होता है कि यार बोर्ड्स देने हैं, 10th और 12th ये दो ही तो बोर्ड्स हैं, तो इसमें हमें फोड़ना है, बहुत अच्छे से करना है। बट अगर आप इसको ठीक से प्लान नहीं करोगे ना, तो आप मिसगाइडेड रहोगे, पूरा साल सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे बट वो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ और हर साल मैं लाखों बच्चों को गाइड करता हूं कि कैसे वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी रीसेंट रिजल्ट्स में, चाहे वो क्लास 12th का हो, चाहे वो CUET का हो, हमारे बच्चों ने एक्सेप्शनली वेल भाई फोड़ा है, मतलब फोड़ा है। ऑल्दो बहुत सारी इश्यूज भी आए, मार्किंग की प्रॉब्लम्स भी आई, चेकिंग भी तुम्हें पता है OSM का पंगा रहा, बहुत सारी इश्यूज रहे, बट स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी बच्चों ने जो रिजल्ट लाया है ना, गजब गजब, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शानदार है। बट अब बारी तुम्हारी है, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, उस सब चीजों पे आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज से हमारी शुरू होने जा रही है 100 डेज सीरीज। ये मान लो कि दिस इज डे 1 और आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट शूट कर रहे हैं एंड कल से हम अपनी पूरी प्रॉपर जी जान लगा के, तन मन धन लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, राइट। तो देखो यार, सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लें कि दिस इज फॉर प्रॉपर 26-27 क्लास 12th। मैं क्लास 11th के लिए भी एक सेपरेट ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा, तो तुम्हारे जूनियर्स कमेंट करने के लिए आएंगे तो उनको बता देना, हाँ तुम्हारा वीडियो भी कल आ जाएगा, राइट। तो पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है, देखो चीजों के साथ शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहली चीज ये कि अभी तक हम लोग मेनली, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो अभी तक हम लोग अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूँ, BST मैं पढ़ाता हूँ, इको मैं पढ़ाता हूँ, ऑफकोर्स फिजिकल एजुकेशन आपको मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको मिलता है, इंग्लिश आपको मिलता है एंड मैथ्स आपको मिलता है, राइट। बट अभी तक क्या होता था गाइस कि ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, 1, 2, 3, 4, ये मैं रिवीजन सीरीज में अपलोड करता था, GNG में अपलोड करता था। बट दिस टाइम आपको बहुत सारे नए नए फैकल्टीज देखने को मिलेंगे जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में प्रो हैं, तो वो आपको बढ़िया तरीके से हर चीज कवर कराएंगे। तो हमारी 100 डेज वाली सीरीज में ही आपको देखने को मिलेगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश और उसके साथ साथ मैथ्स। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस को देखते चलो, एक एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलो, तो पूरे कॉमर्स में तुमको एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएंगे, राइट। अब सर सब्जेक्ट्स तो हम समझ गए, कौन कौन से, कैसे कैसे। ऑफ कोर्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में बहुत शानदार तरीके से तुमको कराऊंगा। उसके साथ साथ और कुछ फैकल्टीज भी होंगी जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। यानी अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो हो सकता है कि कोई और फैकल्टी 10 क्वेश्चन और करा दे एडिशनल, ताकि आपका और बढ़िया तरीके से हो जाए। अगर मैंने पिछले 3 साल के PYQ कराए तो हो सकता है कोई और फैकल्टी आपको उसके पिछले 3 साल के PYQ और करा दे, ताकि आपके 6 साल के भी हो जाए। तो आपको बहुत सारी फैकल्टीज मिलने वाली हैं जो आपको बहुत सारा काम कराने वाली हैं। तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम फोड़ने वाले हो, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स तो हैं ही। ड्यूरिंग द ईयर अगर और फैकल्टीज हमें ज्वाइन करती हैं तो हम और सब्जेक्ट्स भी आपके लिए लेके आ जाएंगे, राइट। अब देखो सब्जेक्ट्स आपके ये सब कवर होने वाले हैं। रिसोर्सेज की बच्चे अगर मैं बात करूं
तो सबसे पहली बात होती है बुक्स की, सबसे पहली बात होती है बुक्स की। तो देखो यार, अकाउंट्स में हमें मेनली एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है, हम एनसीईआरटी कवर करके चलेंगे। इसके अलावा हमारे देश में डीके गोयल, टीएस गरेवाल सबसे ज्यादा चलने वाली किताबें होती हैं, राइट। हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, डीके टीएस सबसे ज्यादा चलती हैं। अदर देन दिस और भी बुक्स हैं जो शायद आप यूज करते हो, और भी बुक्स हो सकती हैं, बट सबसे प्रोमिनेंट यही किताबें हैं जो हमारे देश में देखने को मिलती हैं। एटलीस्ट इंडिया में तो यही सबसे ज्यादा चलने वाली किताबें हैं, इधर डीके गोयल और टीएस गरेवाल, राइट। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मिक्सचर क्वेश्चंस, जो डीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कवर कर दूंगा, जो टीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कवर कर दूंगा, सो दैट आपके अच्छे तरीके से चीजें हो जाएं, राइट। एनसीईआरटी आपकी अपने आप कवर हो जाएगी। फॉर बिजनेस स्टडीज आई वुड रिकमेंड कि आप ब्लाइंडली एनसीईआरटी को फॉलो करो। मैं 100% एनसीईआरटी को फॉलो करके चलूंगा, आपको भी 100% एनसीईआरटी को फॉलो करके चलना है। इसके बाहर कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। फॉर योर एडिशनल प्रैक्टिस, आप बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, पूनम गांधी आती है, सुभाष दे आती है, कोई भी एडिशनल रिसोर्स आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, बट अगर तुम्हें 100 चाहिए तो एनसीईआरटी इज इनफ, राइट। अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी प्लस इन दोनों में से कोई भी एक इज इनफ, राइट। उसके बाद अगर बच्चे हम इको की बात करें तो इको में हम संदीप गर्ग या टीआर जैन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 12th के लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। फॉर सीयूईटी एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए। सीयूईटी के लिए डीसी लाइन सीयूईटी पे प्रॉपर हम तैयारी शुरू करेंगे अभी से, उस पर भी प्रॉपर रोड मैप आएगा, तो उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो ध्यान रखना है, संदीप गर्ग और टीआर जैन आप कोई भी किताब फॉलो कर सकते हो, दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों में चीजें सेम है, बस आगे पीछे है। हम लोग संदीप गर्ग को फॉलो करके चलेंगे, कुछ एडिशनल मुझे टीआर में दिखेगा तो मैं वो भी कवर कर दूंगा, ठीक है, ऑल्दो ऐसा कुछ है नहीं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये रिसोर्सेज को सबसे पहले तो अरेंज करो, सही। इसके बाद तुम्हारे पास होना चाहिए एक प्रॉपर यूट्यूब रजिस्टर, जिसपे लिखा होना चाहिए यूट्यूब रजत सर, है ना भाई। मेरे 3 रजिस्टर तुमको बनाने पड़ेंगे। अकाउंट्स का अलग बनाना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज का अलग बनाना पड़ेगा, इको का अलग बनाना पड़ेगा। जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, जो नोट्स होंगे, वो सारे नोट्स, जितनी मैं पीपीटीज यूज करूंगा, अगर तुम्हें वो सब चाहिए होंगी तो आप डीसी लाइन ऐप डाउनलोड कर लेना। सबकी फोन में डीसी लाइन ऐप होनी चाहिए, राइट। हमारे सारी लाइव क्लासेस भी वहीं पे चलती हैं। अगर आपको पेड क्लासेस में एनरोल करना है तो आप उसमें भी कर सकते हो, और फ्री कंटेंट में मैं आपके ये सारे नोट्स और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो डीसी ऐप सबके पास होना ही चाहिए, राइट। तो आपके पास 3 यूट्यूब के रजिस्टर्स होने चाहिए, 1 फॉर अकाउंट्स, 1 फॉर बीएसटी, 1 फॉर इको। दिस इज कंपल्सरी, बना लो आज, ठीक है, बना लो सारे के सारे बच्चे 3 रजिस्टर। इसके साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स होने वाला है वो होने वाला है यूट्यूब और आपकी डीसी लाइन ऐप। YouTube से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ऐप पे आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ वीकली शीट्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए अपलोड करवाएंगे डीसी लाइन ऐप पे, तो वो भी आपके पास होनी ही चाहिए, राइट। तो लेक्चर्स के लिए YouTube प्लस ऐप, शीट्स के लिए, एडिशनल पीपीटीज के लिए ये ऐप होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें तुम्हारे पास अगर है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 लाने से। तुम ले आओगे बढ़िया तरीके से। तुम्हें सिर्फ हार्डवर्क करना है, मेरी बात सुननी है। तुम्हारा पहली बार पेपर है, मैं कई सालों से दिलवा रहा हूँ बच्चों को, हर साल 100 में से 100 लेके आते हैं मेरे बच्चे, तो मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, और ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारे भी 100 आएंगे, ठीक है या नहीं है। तो ये रिसोर्सेज सबसे पहले आपको अरेंज कर लेने हैं। तो सब्जेक्ट्स पे चर्चा कर ली, रिसोर्स पे चर्चा कर ली, अब आ जाते हैं टाइम फ्रेम पे। सर टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बताओ, टाइम फ्रेम क्या है। देखो यार, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें ना बच्चों, तो आपको ये समझना है कि हमें हमारी प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में करना है। कितनी स्टेजेस में करना है? 3 स्टेजेस में करना है। सबसे पहले ये समझो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये जो है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट, इसके अंदर हमारे पास 120 डेज हैं, बट मैं पोर्शन कराऊंगा 100 डेज में। भाई बीच में संडे भी आएंगे तो वो भी हटाने पड़ेंगे ना भाई, 4 संडे यहाँ, 4 संडे यहाँ, 4 संडे यहाँ, 4 संडे यहाँ, तो 100 ये 120 - 16 अगर हटा दूं तो
तो ओवरऑल 104 दिन ही बचते हैं, 100 डेज ही बचते हैं लगभग। तो संडेज को मेरा वीडियो नहीं आता, मैं संडेज को वीडियोस अपलोड नहीं करता। हो सकता है किसी और सब्जेक्ट की संडे को वीडियो आए, बट मेरे अकाउंट्स बीएसटी को की नहीं आएगी, है ना। तो इन सबसे पहले यहाँ पे आपको 100 डेज के हिसाब से मेरे साथ साथ मास्टर क्लास में प्रैक्टिस करनी है। हम एक एक चीज करेंगे, छोटी से छोटी चीज करेंगे, बड़ी से बड़ी चीज करेंगे। आसान से आसान सवाल कराऊंगा, मुश्किल से मुश्किल सवाल कराऊंगा, लॉजिकल हर चीज बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इन 100 डेज में मेरे साथ साथ ये 4 महीना अपना पोर्शन कवर करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक हो गया। अब बीच में तुम्हारे हाफ ईयरली भी आएंगे, लेकिन डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, हमें पूरा पोर्शन यहां तक करना है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, दिस इज आवर टारगेट नंबर 1। ठीक है। उसके बाद गाइज नवंबर एंड दिसंबर में हम लोग लेके आते हैं हमारा रिवीजन सीरीज, जो कि होगा GNG। GNG की फुल फॉर्म होती है गपशप एंड ग्रेड्स, जो बहुत पॉपुलर सीरीज है। मतलब तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि GNG क्या चीज है, क्या होता है GNG में, कितनी शिद्दत से शानदार तरीके से रिवीजन होता है। तो नवंबर दिसंबर में ये हमारा रहने वाला है टारगेट 2, जिसमें हम अपना मस्त रिवीजन कर लेंगे, जिसमें हम मस्त क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। फेब 15 से, यहाँ से फेब 15 से आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो इन बोर्ड एग्जाम्स में भी हमारी बहुत सारी लाइव क्लासेस, लाइव मैराथन्स, आप अगर चैनल पे लाइव सेक्शन में जाओगे तो आपको 10-10, 12-12 घंटे के मैराथन्स दिखेंगे। 11th का भी लिया था मैंने, तुम लोग को याद होगा। तो लाइव मैराथन्स, रिचार्ज सीरीज, बस इतना कर लो सीरीज, BIK सीरीज, तो बहुत सारी सीरीज मैं बनाता रहता हूँ सो दैट बच्चे के पूरे 100 नंबर आए। तो तुम्हें मेरा साथ देना है आज से, 1 जुलाई से। पहले 100 डेज मास्टर क्लास में, 100 डेज मास्टर क्लास, इसके बाद हम चलेंगे GNG सीरीज में। उसके बाद यहाँ पे इस बार मैं कुछ न्यू लेके आऊँगा, बढ़िया मस्त तुम्हारे लिए कुछ न्यू आएगा ये 45 डेज में, जो डेडिकेटेडली जनवरी फेब में 45 डेज में हम उसको कवर करके चलेंगे। कुछ बड़ी चीज, नई चीज, बढ़िया चीज जो आज तक हमने भी नहीं करी होगी, वो इस बार हम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 100 डेज मास्टर क्लास, हम यहाँ पे सबसे पहले अपना पोर्शन खत्म करेंगे। यहाँ पे इन 2 महीनों में तुम मेरे साथ एक बार दोबारा करोगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम कुछ नया बढ़िया करेंगे, खतरनाक, अभी नहीं मैं तुम्हें बता रहा। और बोर्ड्स में तो हम फोड़ने ही वाले हैं। तो ये मान लो हम एक ही चीज को 1, 2, 3, 4, इवन 40 बार मैं करा दूंगा तुमको। इतने सारे लाइव रिविजन्स, मैराथन्स, ये वो, बस तुमको क्या करना है, बात माननी है, सुननी है। मैंने तुम्हें दिए ना 10 क्वेश्चन करने हैं तो मुझे 10 चाहिए। मैंने तुम्हें बोला ना 1000 क्वेश्चन करने हैं तो मुझे 1000 चाहिए। मुझे ये मत बोलना कि सर नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे देखो घर नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे चेक करने, बट मैं कैमरा में से देख लूंगा, तुम्हारी आंखें बोल देंगी कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक बात समझ ले मेरी जान, कि तुझे पता होगा कि तू 100 की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे पता होता है कि मैं अच्छे से पढ़ाया आज या नहीं पढ़ाया। कई बार मैं वीडियो बना देता हूँ, वीडियो बनाने के बाद मुझे लगता है यार नहीं यार मजा नहीं आया यार, दोबारा बनाऊं। तो मुझे पता होता है अंदर से कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो तुझे भी पता होगा कि तेरी प्रेपरेशन कैसी है, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका टाइमलाइन रहने वाला है, जिस हिसाब से तुमको सब कुछ मैनेज करके चलना है। समझ गए अच्छे तरीके से? हाँ सर, ये भी समझ गए सर। बुक्स हो गई हमारी, रिसोर्सेज सारे हो गए, सब्जेक्ट्स हो गया। अब सर पैटर्न के बारे में बताओ। बेटा देख, पैटर्न जो है ना थोड़ा थोड़ा बदल गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, चाहे वो रीजन असर्शन हो, चाहे वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो अब क्या हो रहा है, अब ना चीजें बहुत बदल गई हैं, पैटर्न बहुत बदल गया है। अब CBSE डायरेक्ट नहीं पूछता, अब घुमा फिरा के पूछता है। तो जितनी भी नई वीडियोस होंगी वो उसी पैटर्न के हिसाब से होंगी, उसी प्रकार के सवाल होंगे, उसी प्रकार की चीजें होंगी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो और हम एज पर न्यू पैटर्न बढ़िया से चीजें कर पाए। क्योंकि टाइम के साथ ना चीजें बदलती हैं, तो हमें भी उसके अनुसार बदलना पड़ता है, उसी तरीके के क्वेश्चंस। अब तुमने अगर उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करे, गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो ध्यान रखना है कि नए पैटर्न के अनुसार ही नई वीडियोस बनेंगी, उस हिसाब से तुमको पढ़ाई करनी। ठीक हो गया। अब तुमको क्या चाहिए टू एक्चुअली स्कोर 100 on 100? देख बेटा, एक चीज जो सबसे मेन है ना, वो है कंसिस्टेंसी।
मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगले 4 महीने तुम मुझे दे दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने तुम मुझे दे दो। इन 4 महीनों में मैं तुम्हारा पोर्शन इतना अच्छे से करा दूंगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर मैंने बोला कि 6 बजे वीडियो आना है तो मुझे 6 बजे अटेंडेंस चाहिए रोज, कि हाँ भाई 6 बजे अटेंडेंस मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं होगी अटेंडेंस तो फिर दिक्कत है, सही है या नहीं है? तो अगर तुम ऐसी गड़बड़ करोगे, अटेंडेंस नहीं लगाओगे, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है भाई। मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे प्रॉपर, मैं तुम्हें रूटीन दूंगा, पूरा शेड्यूल भेजूंगा मैं तुम्हें बना के, किस टाइम कौन सी वीडियो आने वाली है। एज पर शेड्यूल तुमको काम करना है, समझ रहे हो? बट आई वॉन्ट कंसिस्टेंसी। जो बच्चे सच में कंसिस्टेंट है वो पढ़ना यार, जो कंसिस्टेंट नहीं है वो टाइम पास मत करना। जो कंसिस्टेंट है वो मुझे बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, अभी के अभी, राइट नाउ, जस्ट प्रॉमिस लिखो मुझे, मैनिफेस्ट करो कि हम प्रॉमिस करते हैं, आई प्रॉमिस, इतना लिख देना, आई प्रॉमिस कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे और हम 100 की तैयारी करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं बीच में कुछ भी, राइट? तो सबसे पहले मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी। 2 नंबर पे जो मुझे चाहिए तुम्हारे से वो है डिसिप्लिन। भाई अगर 100 क्वेश्चन भी करने को दिए तो 100 करने हैं, अगर 20 क्वेश्चन करने को दिए तो 20 करने हैं, 50 क्वेश्चन करने को दिए तो 50 करने हैं, जो इंपॉर्टेंट मार्क कराया वो करना है, जो याद करने को दिया वो करना है, राइट? तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी 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 डिसिप्लिन्ड, एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स वर्क हार्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के चीज़ें अचीव नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि हमने लास्ट में 1 महीना पढ़ा हमारे नंबर आ गए, 2 महीना पढ़ा नंबर आ गए, बट उनका कहीं ना कहीं बेस होता है, कुछ ना कुछ पढ़ा होता है उन्होंने पूरे पूरे साल। तो तुमको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, एंड पूरा साल नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ 9 महीने बोल रहा हूँ, इस साल के 6 महीने, अगले साल के 3 महीने, बस इतना इतना पढ़ना है हमने। मौज मस्ती हो गई हमारी, वेकेशंस भी हो गई, अब पढ़ाई का टाइम है, अब फोड़ना है, राइट? अब एम बड़ा रखो, गोल बड़ा रखो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 11 तक कैसे थे, फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम एवरेज स्टूडेंट थे, तुम 11th में बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए, तुमने बहुत अच्छा स्कोर करा, आई डोंट केयर, मैं 0 से कराने वाला हूँ, बिल्कुल 0 से, बिल्कुल शून्य से। मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो मैं तो वहाँ से कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल 0 से कराऊंगा, शानदार तरीके से कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, तुम्हें बस पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक हो गया? तो रोज कंसिस्टेंसी के साथ अटेंडेंस चाहिए, डिसिप्लिन होमवर्क में, डिसिप्लिन लर्निंग में, डिसिप्लिन हार्डवर्क के साथ साथ करना है ना? और जो काम दिया वो करना ही है, दिन रात नहीं देखनी है, पढ़ाई करनी है तो करनी है। बताओ भाई मुझे अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में कितने ऐसे बच्चे हैं जो फोड़ने वाले हैं, जो आज ही मैनिफेस्ट करेंगे और जब बोर्ड रिजल्ट आएगा 2027 में तब देखेंगे कि हाँ यार सर फर्स्ट वीडियो पे मैनिफेस्टेशन किया था और आज हमने फोड़ा है, राइट? तो वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा, उसमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है मेरी जान, ठीक हो गया? अब सर हमारी वीडियोस किस किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से आने वाली हैं? देख यार, हमारे पास मेनली अभी मैं तुम्हें इस वीक का बता रहा हूँ, बाकी संडे को मैं तुम्हें प्रॉपर एक शेड्यूल बना के डालूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। अभी इस वीक में बेटा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम मेनली अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। मेनली अकाउंटेंसी पढ़ेंगे 6 बजे। 6 बजे आपके पास वीडियो आएगा, बहुत ध्यान से उसको देखना है, उसको समझना है, उसकी प्रेपरेशन करनी है। बीएसटी को मैं अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, मंडे ऑनवर्ड्स, और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। टेंशन फ्री रहो तुम, तुम्हारी चिंता नहीं है, सब मेरी चिंता है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी तुमने। फिलहाल इस हफ्ते हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ठीक 6 बजे मुझे अटेंडेंस चाहिए। अकाउंटेंसी के साथ मैं शुरू करने वाला हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन इस हफ्ते में है। ठीक 6 बजे मुझे सारे नालायक चाहिए ताकि बढ़िया तरीके से मेरे चिंटू चिंटी फोड़े एग्जाम में, ठीक है? अकाउंटेंसी शुरू करते हैं। इससे सबको डर लगता है बट तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वाई फेयर व्हेन रजत सर इज हियर। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेनी। बस जो जो चीज़ें मैंने बोली उसका ध्यान रखना है। बी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, और जो जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी आज इस कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिर मैं उस सारी चीज़ों पे तुम्हारे लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊँगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? परफेक्ट मेरी जान, डन सर। चलो भाई, सारे के सारे चिंटू और चिंटी इस वीडियो को लाइक करेंगे
अपना अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एक प्रॉमिस मांगा है वो प्रॉमिस करेंगे और फिर फोड़ेंगे, बस मस्त तरीके से फोड़ेंगे। ट्रस्ट मी, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम्हें सिर्फ उस पोटेंशियल को जगाना है, राइट? आज के लिए इतना ही मेरी जान, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे चिंटू चिंटी और मेरे सभी नालायकों। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ शुरुआत करेंगे और मस्त तरीके से फोड़ेंगे, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।